नेपाल भी ले रहा है। नेपाल ने भारत से आने वाले आमों पर, मैंगोज पर रोक लगा दी है, इंपोर्ट की रोक लगा दी है और कहा है कि इन आमों में पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा हैं, कीटनाशक बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इन्हें नेपाल में नहीं बिकने देना चाहते। और साथ ही में यह बहाना दिया है कि हम नेपाल के लोकल फ्रूट्स को समर्थन देना चाहते हैं, लोकल फ्रूट वेंडर्स को समर्थन देना चाहते हैं, इसीलिए भारत के आमों पर रोक लगाई जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब भारत के खाद्य पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले चाइना में भारत के भेजे गए नॉन बासमती चावल पर यह इल्जाम लगा था कि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसीलिए चाइना ने एक खेप भारत को वापस भी कर दी थी और एक नहीं करीबन 70 खेप ऐसी चाइना ने भारत को वापस कर दी थी। इसके बाद जापान में यह खबर उठी कि भारत के आम उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के जापान को जरूरत है, लिहाजा वो आम वापस भेजे गए। वो बात अलग है कि वो आम फिर किसी और देश ने खरीद भी लिए, लेकिन क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ भारत के लिए एक बुरी खबर खड़ी हो सकती है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है खाद्य पदार्थों के मामले में। चावल के मामले में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। करीबन 33,000 टन चावल भारत हर साल एक्सपोर्ट करता है। और तो और आमों के मामले में भी भारत एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। तो क्या भारत के खाद्य पदार्थों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे चाइना का एक बड़ा हाथ हो सकता है? और क्या भारत की सरकार अपने लोकल व्यापारियों को बचाने में समर्थ है भी कि नहीं है? क्योंकि भारत की तरफ से तो अभी तक कोई मजबूत बयान सामने नहीं आया है कि भारत के खाद्य पदार्थ दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स में बेहतरीन है भी कि नहीं है। और यह तब हो रहा है जब भारत में नियम है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल नहीं उगाई जा सकती है। केवल कपास को छोड़ करके, कॉटन को छोड़ करके कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल नहीं उगाई जा सकती और ना ही उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। चाइना जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें खरीदता तो नहीं है, लेकिन खुद जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल उगाता है। जापान, जिसे मैंगो की जरूरत तो है, लेकिन वो भारत के मैंगो को घटिया बता देता है, जबकि दुनिया भर में भारत के आम बेहतरीन क्वालिटी के माने जाते हैं। और फिर एक नई मार्केट पैदा हो और जो बड़ा चंक भारत के पास है एक्सपोर्ट्स का खाद्य पदार्थों के मामले में, उसको डिसरप्ट कर दिया जाए और उसको बांट लिया जाए। कुछ हिस्सा चाइना रख ले, कुछ हिस्सा इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल वगैरह रख ले और भारत इसमें नीचे गिर जाए और भारत के व्यापार का बड़ा नुकसान हो। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसी मजबूत टिप्पणी नहीं है जो कि भारत की सरकार की तरफ से आए। हिंदुस्तान अखबार की ट्विटर पोस्ट पर यह खबर शेयर की गई है। क्या लिखा है? भारत के साथ तल्खी के बीच नेपाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि पड़ोसी मुल्क ने भारतीय आमों की देश में एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसकी वजह कीटनाशक है। वहीं एक और कारण स्थानीय फलों को प्रोत्साहित करना भी माना जा रहा है। इसी खबर को शेयर करते हुए दुनिया भर में लोग उसे बदनाम करने में लगे हैं और हमारी सरकार इंजॉय करने में लगी है, ऑपरेशन कमल चलाने में लगी है। वहां के आम पगलू लोग भारत के सामने हाथ जोड़ेंगे कि भैया हमें आम दे दीजिए, हमसे सांस नहीं आ रही है, आम नहीं खा पा रहे हैं। तो जापान में भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाएगा? नहीं होने वाला है। भारत को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एडवर्टाइज करना चाहिए, क्योंकि भारत लंबे समय से खाद्य पदार्थों में एक लीडर रहा है, जो कि हमने इस पूरी खबर में बार बार आपको बताया है। तो लीडर है तो लीडर जैसा बिहेव भी कीजिए।